ओम गम गणपतये नमः। मुरली वाले की जय, गोपिकाधीश की जय, वल्लभाधीश की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्रीनाथ प्रभु की जय, द्वारिकाधीश की जय, जगन्नाथ प्रभु की जय, बद्री विशाल की जय, राधा रानी की जय, यमुने महारानी की जय। प्यारे मित्रों, मैं हूं व्यास महाराज। मैं आज अपने गुरुदेव भगवान गणेश, भगवान नर नारायण, देवी सरस्वती तथा स्वयं भगवान व्यास देव जी के श्री चरणों में प्रणाम कर आज अपनी वाणी को पवित्र करूंगा और आप सबके साथ कुछ शब्दों में सत्संग पर चर्चा करूंगा। ये सत्संग क्या भला है? सत्संग होता है माने अच्छे व्यक्तियों का आपस में मिलना, अच्छे व्यक्तियों की मीटिंग्स, जेंटलमैन मीटिंग्स कह सकते हैं हम। उसमें बातें क्या होंगी? डेफिनेटली यदि अच्छे व्यक्ति मिलेंगे तो अच्छी ही बातें करेंगे। जैसे दो शराबी मिलते हैं तो शराब से संबंधित बातें करते हैं, जुआरी जुआ से संबंधित बातें करते हैं। तो इसी प्रकार से यदि दो शिष्ट विद्वान व्यक्ति भी मिलते हैं तो ज्ञान की बातें करते हैं, और इन्हीं को हम सत्संग कहते हैं। इन ज्ञान की बातों में से कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो हमारे जीवन को पलट देती हैं, एक नया रंग रूप दे देती हैं। इस समय मैं आपसे एक कहानी, एक कथा सुनाना चाहूंगा। ये पौराणिक कथा है। ये कथा है राजा इंद्रद्युम्न की, जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर बनवाया, बड़े बड़े यज्ञ किए, अनन्य पुण्य कार्य किए। मृत्योपरांत जब ये स्वर्ग में पहुंचे तो इनका तेज इतना बड़ा हुआ था कि स्वयं देवराज इंद्र ने हाथ पकड़ करके अपने आधे आसन पर इनको साथ बिठाया, माने अपने ही आसन पर इनको अपने बराबर स्थान दिया। उसके बाद देवराज इंद्र क्या बोले? महाराज, आपके पुण्यों को शब्दों में नहीं बखान सकता। आपने इतने अच्छे कार्य किए हैं, उसे थोड़े से शब्दों में हम कैसे वर्णन करें महाराज? बस इतना ही कह सकता हूं कि अभी तक मैंने आपके गोत्र में भी कोई आदमी ऐसा नहीं देखा, ऐसा नहीं सुना जिसने आप जितने पुण्य कार्य किए हों। देवराज की बात सुनकर के राजा इंद्रद्युम्न बोले, महाराज आपने बिल्कुल सही कहा है। मैंने जन्म से लेकर के मरने तक हर पल पुण्य का कार्य करने का ही निर्णय लिया था। मैं हर कार्य पुण्य का करता रहता था और सदा अच्छाई की तरफ बढ़ता था। उसके मुंह से इतनी बात सुननी थी कि देवराज इंद्र क्रोधित हो गए
और सिंहासन से उठा करके उसको नीचे पटका और कहा, तू देवराज के सिंहासन पे बैठना तो छोड़, तू एक पल भी स्वर्ग में रहने लायक भी नहीं है। हे दुष्ट, तुझ में अभी तक अहंकार भरा हुआ है। तुझ जैसे लोगों को स्वर्ग में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। इसे अतिशीघ्र धरती पर छोड़ दो। इस पर इंद्रद्युम्न ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज, मैं मानता हूं मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ और आपने जो सजा दी है बिल्कुल सही है। मेरे अहंकार की सजा यही होनी चाहिए कि मुझे वापस मृत्युलोक भेजा जाए, पर आप तो राजा हैं, वो भी देवताओं के राजा हैं। हे देवराज, कुछ क्षण मेरे लिए दया मूर्ति बन जाइए, करुणा मूर्ति बन जाइए और फिर मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। देवराज ने कहा, तुझे पृथ्वी पर जाना ही पड़ेगा। इंद्रद्युम्न बोला, महाराज, मुझे इससे कोई इनकार नहीं है। मैं तो खाली इतना ही चाहता हूं, जब मैं पृथ्वी पर जन्म लूं तो मेरे आगे पीछे दाएं बाएं सब, ऊपर नीचे सब, और सारे संत लोग ही रहें, सारे अच्छे लोग ही रहें। मृत्यु तक मुझे कभी कोई दुष्ट या दुरात्मा के साथ मेरा संपर्क न हो। मैं जब तक जीऊं महात्माओं के बीच में जीऊं। देवराज ने तथास्तु कहा और इंद्रद्युम्न को जन्म मिला संतों के बीच में। 5 साल की छोटी सी उम्र में ही संतों से ज्ञान पा करके शरीर को छोड़ इंद्रद्युम्न वापस स्वर्ग पहुंच गया। देवराज और देवरानी सची ने फिर से इंद्रद्युम्न का स्वागत किया। तो सत्संग किसी भी बुराई से हमें बचा सकता है और श्रीमद् भागवत पुराण इसे पढ़ना सुनना सब सत्संग के भाग हैं, क्योंकि संगत किसके साथ हो रही है? भागवत जी के साथ। अरे मित्रता स्वयं भागवत जी के साथ हो जाए तो और चाहिए ही क्या। चलिए मित्रों, कल हम सत्संग पर दूसरी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा और प्रार्थना करूंगा कि सत्संग करते रहिए। यदि आपने हमारी वीडियो को आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मित्रों और रिश्तेदारों में इसे शेयर भी कीजिए और उन्हें इसे सुनने के लिए प्रेरित भी कीजिए, ताकि नई पीढ़ी सभी भयों से मुक्त होकर के अपने धर्म के अद्भुत ज्ञान के लाभ को पा सके। जय माता दी, जय शिव शक्ति। अगले शुक्रवार तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।